एआई अब एसक्यूएल क्वेरीज लिख रहा है, डैशबोर्ड्स बना रहा है, पाइथन कोड्स जनरेट कर रहा है और इवन मशीन लर्निंग मॉडल्स भी क्रिएट कर रहा है। तो अब एक सीरियस क्वेश्चन हर जगह डिस्कस हो रहा है, क्या एआई डेटा साइंस जॉब्स को रिप्लेस कर देगा? और ऑनेस्टली 2026 में ये फियर कंप्लीटली गलत भी नहीं है। कुछ डेटा रिलेटेड जॉब्स ऑलरेडी श्रिंक होना स्टार्ट हो चुके हैं, बट साथ ही साथ कुछ एआई रिलेटेड रोल्स पहले से भी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कौन सी डेटा साइंस जॉब्स एक्चुअली रिस्क में है, कौन सी स्किल्स एआई अभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता और स्टूडेंट्स को अब क्या लर्न करना चाहिए टू स्टे वैल्यूएबल इन एआई एरा। क्योंकि रियल ट्रूथ एक्चुअली सोशल मीडिया से काफी डिफरेंट है। वेलकम टू डेटा साइंस विद श्रीधर, जहां हम एआई, डेटा साइंस और रियल इंडस्ट्री स्किल्स को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वे में लर्न करते हैं। आते हैं दोस्तों सेक्शन 1 में, व्हाई पीपल थिंक डेटा साइंस जॉब्स आर डिसअपियरिंग। सबसे पहले ये समझते हैं कि इतने लोग क्यों बोल रहे हैं कि डेटा साइंस जॉब्स स्लोली डिसअपियर हो रहे हैं। कुछ साल पहले कंपनीज को ऑलमोस्ट हर काम के लिए एनालिस्ट्स और डेटा साइंटिस्ट की जरूरत होती थी। एसक्यूएल क्वेरीज लिखने के लिए, रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए, डैशबोर्ड्स बनाने के लिए, बेसिक फोरकास्टिंग करने के लिए, डेटा क्लीनिंग के लिए। बट अब एआई पावर्ड टूल्स ऑलरेडी इनमें से काफी टास्क ऑटोमेट कर रहे हैं। आज जीपीटी एसक्यूएल जनरेट कर सकते हैं, डेटा सेट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, पाइथन कोड लिख सकते हैं और एमएल मॉडल्स ट्रेन करने में भी हेल्प कर सकते हैं। कंपनीज अब ऑटो एमएल सिस्टम्स, एआई को-पायलट्स, एआई एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स जैसे टूल्स यूज कर रहे हैं और रेपिटेटिव मैनुअल वर्क को रिड्यूस कर देते हैं। तो हाँ, एंट्री लेवल रेपिटेटिव डेटा वर्क ऑटोमेट होना इजियर हो रहा है और इसी वजह से फियर क्रिएट हो रहा है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी डेटा साइंस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, एआई इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर रहा। एआई मेनली रेपिटेटिव वर्कफ्लो को ऑटोमेट करने में हेल्प कर रहा है। आते हैं दोस्तों सेक्शन 2, व्हाट एआई स्टिल कैनॉट रिप्लेस। ये वो पार्ट है जिसके बारे में मोस्ट लोग बात नहीं करते। एआई आंसर्स जनरेट कर सकता है, बट अभी भी एआई स्ट्रगल करता है डीप बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में, सही क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने में, मैसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को समझने में, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में और अनसर्टेनिटी के अंदर डिसीजंस लेने में। एग्जाम्पल के लिए, मान लो किसी कंपनी की सेल्स सडनली 20% ड्रॉप हो गई और चार्ट्स एआई चार्ट्स बना देगा, बट कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है ये कौन डिसाइड करे? हिडन बिजनेस कॉसेस,
कौन आइडेंटिफाई करेगा? एक्सपेरिमेंट्स कौन डिजाइन करेगा? लीडरशिप को डिसीजंस कौन एक्सप्लेन करेगा? ये सब अभी भी ह्यूमन थिंकिंग डिमांड करता है। रियल डेटा साइंस सिर्फ कोडिंग नहीं होता। रियल डेटा साइंस होता है रीजनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, डोमेन अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्चुअली कंपनीज अब प्रोफेशनल्स चाह रही हैं जो कंपनीज के काम को कंबाइन कर सकें विथ AI टूल्स, डेटा स्किल्स और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। तो फ्यूचर AI वर्सेस डेटा साइंटिस्ट नहीं है, फ्यूचर है AI पावर्ड डेटा साइंटिस्ट रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल वर्कफ्लोज। आते हैं दोस्तों सेक्शन 3, विच जॉब्स आर मोस्ट एट रिस्क। अब रियलिस्टिकली बात करते हैं। कुछ रोल्स डेफिनेटली रिस्क में है, स्पेशली वो जॉब्स जो मेनली रिपीटेटिव रिपोर्टिंग होती है, जहां कॉपी पेस्ट डैशबोर्ड वर्क होता है, सिंपल SQL एक्सट्रैक्शन होता है, बेसिक एक्सेल एनालिसिस होता है, लो लेवल रिपीटेटिव एनालिटिक्स होता है। क्यों? क्योंकि AI टूल्स अब ये काफ़ी टास्क फास्टर और चीपर और सिंपल तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर कोई सिर्फ डैशबोर्ड टूल्स, बेसिक ट्यूटोरियल्स या कॉपी प्रोजेक्ट्स तक ही लिमिटेड रहता है तो कंपटीशन डिफिकल्ट हो जाएगा। मार्केट ग्रेजुअली हायर वैल्यू स्किल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आते हैं दोस्तों सेक्शन 4, द रोल्स ग्रोइंग फास्ट इन 2026। बट अब आता है एक्साइटिंग पार्ट, जहां कुछ रिपीटेटिव जॉब्स श्रिंक हो रही हैं, वहीं बहुत सारे न्यू AI रिलेटेड जॉब्स और रोल्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, जैसे AI इंजीनियर, ML इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, अप्लाइड AI डेवलपर, LLM इंजीनियर, AI प्रोडक्ट एनालिस्ट। कंपनीज को अब ऐसे लोग चाहिए AI सिस्टम्स बिल्ड कर सके, API इंटीग्रेट कर सके, वेक्टर डेटाबेसेस को साथ वर्क कर सके और इजी पाइपलाइंस क्रिएट कर सके और AI आउटपुट्स को इवैल्यूएट कर सके। ऐसे लोग अब कंपनीज को ज़्यादा इम्पोर्टेंटली चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज अभी भी ह्यूज हैं, बट रिक्वायर्ड स्किल सेट इवॉल्व हो रहा है। आते हैं दोस्तों सेक्शन 5, व्हाट स्टूडेंट्स शुड लर्न नाउ। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं तो 2026 में किस चीज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ये फंडामेंटल्स लर्न करें। सबसे पहले पाइथन और SQL, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग बेसिक्स, फिर ग्रेजुअली जनरेटिव AI टूल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, APIs, वेक्टर डेटाबेसेस, RAG सिस्टम्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और डिप्लॉयमेंट बेसिक्स। बट एक और चीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, लर्न हाउ टू थिंक। क्योंकि AI कोड जनरेट कर सकता है, बट प्रॉब्लम्स को डीपली अंडरस्टैंड करना अभी भी ह्यूमन एडवांटेज है। और
सिर्फ ट्यूटोरियल्स कंज्यूम मत करिए, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करिए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करिए, पब्लिक पोर्टफोलियो क्रिएट करिए और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करिए। ये चीज़ें एआई एरा में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो क्या एआई डेटा साइंस जॉब्स को रिप्लेस कर देगा? मेरा आंसर है एआई लो लेवल रेपिटेटिव वर्क को डेफिनेटली रिप्लेस करेगा, बट जो लोग एआई के साथ काम करना सीख लेंगे वो और भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे। डेटा साइंस डिसअपियर नहीं हो रहा, डेटा साइंस इवॉल्व हो रहा है और जो स्टूडेंट्स अर्ली एडॉप्ट कर लेंगे उनके पास नेक्स्ट फ्यू इयर्स में मैसिव अपॉर्चुनिटीज होंगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो डेटा साइंस विद श्रीधर को सब्सक्राइब करिए और प्रैक्टिकल एआई और डेटा साइंस गाइडेंस पाने के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।